ओम श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं माता संतोषी व्रत की कथा, जिसके श्रवण से धन धान्य की वृद्धि होती है, कामना की पूर्ति होती है। माँ संतोषी धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दौरान माता की आरती और कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 तो कमाने वाले थे, परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो हमारी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, आपको तो सभी का जो जूठन खिलाती हैं। वो बोला, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक नहीं मान सकता। पत्नी हंसकर बोलेगी, देखेंगे तो। बोला, मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में कई तरह के भोजन और लड्डू आदि बने। वह अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर के पास में लेटा लेटा सब कुछ देख रहा था। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए और माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और उन्हें प्यार से भोजन कराती गईं। वो ये सब देख रहा था। 6 भोजन करके जब उठ गए तो कुछ टुकड़े मिठाई के लड्डू के बचे थे। उसमें से लेकर के एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा आज तू ही भोजन कर ले। सब भोजन करके चले गए। वो बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं तो परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, करता धरता कुछ नहीं, बड़ा परदेश जाएगा, कल जाना है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले बना रही थी। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम कुछ अपनी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। और उसके गोबर के हाथ की थाप पीठ पर छाप बना दी और अपनी अंगूठी अपनी पत्नी को दे दिया। परदेश में जाकर एक साहूकार के दुकान पर नौकरी के लिए बोला। साहूकार को भी जरूरत थी। बोला, ठीक है रहो। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम देंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब तो सोचने लगे, अरे ये कितना होशियार है। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर ही चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देते थे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी दे देते। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां व्रत करती हुई दिखाई पड़ी। वो वहां खड़ी होकर के कथा सुनने लगी और कथा जब पूरी हो गई तो पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता की पूजा कर रही हो? इससे क्या होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, मन की कामनाओं की पूर्ति होती है, संतोषी माँ प्रसन्न होती हैं। उसने व्रत की विधि पूछी। वह बोली, 1 आने का गुड़, इच्छा हो 5 आने या जो भी हो जाए, बिना परेशानी और श्रद्धा से जो बन पड़े। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला मिले तो ठीक, नहीं तो दीपक जलाकर जल का पात्र रखकर स्वयं ही कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माँ वर्ष भर में सिद्ध करती है कार्य। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा, खाजा, इसी तरह खीर, चने का साग आदि
बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराएं, जहाँ तक घर के जेठ भाई बंधु, नहीं तो रिश्तेदार, नहीं तो ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। उस दिन घर में ना खटाई बनाए, ना किसी को खिलाए, ना स्वयं खाए। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा तो कुछ पैसे मिले, उनसे गुड़ चना लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। लोगों से पूछा, आगे एक मंदिर देखा, किसका मंदिर है? लोगों ने कहा, संतोषी माँ का। चरणों में लेट गई और माँ से विनती करने लगी, हे माँ, मैं कुछ नियम पूजा पाठ नहीं जानती, बस आपकी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र तथा तीसरे शुक्रवार को पैसा भी आ गया। यह देख करके जेठ जेठानी मुंह बनाने लगे और घर के बच्चे भी ताने देने लगे कि काकी के पास पैसा पत्र आता है, ये क्यों बोलेंगी? वो बोली, भैया, पैसा रुपए कागज आए तो हम सब परिवार के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो अपने स्वामी सुहाग का दर्शन चाहिए। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर कामकाज करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, मैंने इस भोली पति से तो कह दिया तेरा पति आएगा, लेकिन वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे यहाँ दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं, जागता भी नहीं, क्या गया है? माँ ने कहा, घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है। क्या कमी है? माँ बोली, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट पा रही है, उसे तुम्हारे माता पिता सता रहे हैं, उसकी सुध नहीं लेगा? वह बोला, हाँ माँ, मालूम है, लेकिन जाऊं कैसे? परदेश में हूँ, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ समझ नहीं आता। माँ ने कहा, मेरी बात मान, प्रातः काल उठ, नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर करके बैठ जा, देखते देखते सारा काम हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। देखते देखते सारा माल बिक गया, धन का ढेर लगा और प्रसन्न हो गया। घर के जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और घर को रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। माता जब उसने देखा कि धूल उड़ रही है तो माता से पूछती है, माँ, कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तू पीछे से जाना, लकड़ियों का गट्ठर बीच चौक में आंगन में डालकर जोर से आवाज देना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी तथा नारियल में पानी दे दो, क्या कोई घर में मेहमान आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर चल पड़ी। 3 गट्ठर बनाया, नदी के किनारे एक माँ के मंदिर पर रखा। इतने में पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में इच्छा हुई, विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पी कर फिर चलूंगा। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके निकला। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय पीछे से उसकी पत्नी लकड़ी लेकर के गई और जब वो अंदर बैठता है, माँ से बात कर रहा होता है, उसी समय पत्नी लकड़ियों का बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती है, सासू माँ लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति आया है, भोजन कर, मीठा खा, गहने कपड़े सब कुछ पहन ले, चल। बाहर निकलकर उसका पति आया। ऐसी अवस्था में देखकर पूछा, कौन है? कहा, तेरी पत्नी है। तो उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया और कहा, मैं अब ऊपर मंजिल पर रहूँगा। और जाकर रहने लगा, राजा के समान सुख भोगने लगा। और इतने में शुक्रवार आया उद्यापन के लिए। पति से कहा, पति ने कहा, हाँ क्यों नहीं। और इधर देवर जेठ के लड़के को बुलाया, भोजन करने के बाद खट्टा मांगा और वो नहीं दिया। पैसे मांग कर ले गए, उससे खट्टा खरीद कर खाया, जिससे माँ क्रोधित हो गई और उसके परिणाम स्वरूप उसके पति को राजा के दूत
लेकर के गए। माँ के चरणों में फिर गई। माँ ने कहा, तूने गलती की। कहा, माँ गलती हो गई, अब मुझे क्षमा करो, जानबूझकर नहीं किया। और रास्ते में ही उसका पति मिल गया। पूछा, कहाँ गए थे? कहा, मैं गया था टैक्स देने, बहुत सारा धन कमाया है और फिर घर आई और 9वें महीने में उसके सुंदर संतान भी हुई। और एक दिन माँ ने सोचा, ये मेरे दरबार में आती है, मैं भी इसके घर को पवित्र करूं। माँ ने एक भयानक रूप बनाकर जब आने लगी तो सास चिल्लाई, मेरे घर में कोई डाकनी चुड़ैल आ रही है। और उसने जब दूध पिलाते हुए बेटे को हटाया और माँ को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। सासू क्रोधित हुई, परंतु वो चरणों में आकर गिर पड़ी। माँ ने फिर अपना सहज सुंदर रूप दिखाया, सब चरणों में गिरे और सब गलती का क्षमा मांगने लगे। बहू ने कहा, हे माँ, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, आप क्षमा कर दीजिए। और बहू के कहने पर माँ ने क्षमा कर दिया और बहू ने कहा कि जैसा आप मुझ पर प्रसन्न हुई, आपकी जो पूजा आराधना करे, वैसे आप उस पर भी प्रसन्न हो। जय माँ संतोषी।